झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मुश्किल से राहत मिलती है तो दूसरी अपने आप ही आ जाती है। हेमंत सोरेन का झारखंड में दूसरा कार्यकाल है। पहले जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी, उस मामले में ईडी की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। हेमंत ने इस मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट की अपील की थी, अदालत ने उसे खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। प्रवर्तन निदेशालय मामलों की विशेष अदालत से व्यक्तिगत पेशी में स्थायी छूट की याचिका खारिज हो जाने के बाद उन्हें हर सुनवाई में अदालत में खुद उपस्थित होना पड़ेगा। इस फैसले के बाद उनकी न्यायिक हिरासत और जमानत प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। यह मामला रांची के बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और खरीद फरोख्त से जुड़ा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि यह जमीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीदी गई थी और गैर मुजरवा यानी बोहरी प्रकृति की है। बोहरी जमीन को ना खरीदा जा सकता और ना इसे बेचा जा सकता। ईडी का दावा है कि इस जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा था। इसी मामले में लंबी पूछताछ के बाद उन्हें 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ रहा था। उनकी जगह पत्नी कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव की कमान संभाली थी। सीएम का पद चंपई सोरेन को पार्टी ने सौंपा था। कल्पना की मेहनत का कमाल था कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को 5 सीटें हासिल हुई। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को अपदस्थ कर चूंकि दूसरी बार सीएम की कुर्सी संभाली, इसीलिए एनडीए उन्हें हरदम निशाने पर रखता है। अदालत द्वारा हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में खुशी देखी जा रही है। बीजेपी नेताओं ने इसे कानून की जीत बताया है। उनका तर्क है कि अदालत के इस कड़े रुख से यह साबित होता है कि सोरेन ने गंभीर अपराध किए और उन्हें किसी भी प्रकार की विशेष छूट का अधिकार नहीं है। बीजेपी ने लगातार ये आरोप लगाया कि सोरेन परिवार ने राज्य की खनिज संपदा और जमीन का दुरुपयोग भी किया है। हेमंत सोरेन इसी जमीन घोटाले से जुड़े मामले में करीब 5 महीने जेल में रहे। गिरफ्तारी के बाद से ही उन्हें रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जेल में रखा गया। बाद में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से उन्हें जमानत मिल गई थी। जमानत पर रिहा होते ही उन्होंने चंपई सोरेन को हटाकर सीएम की कुर्सी संभाल ली थी। चूंकि विधानसभा चुनाव परिसर सिर पर था, इसलिए हेमंत सोरेन ने जेल से रिहा होते ही कई ऐसी योजनाओं का ऐलान किया जिनसे उन्हें सत्ता में दोबारा आने का अवसर जनता ने दे दिया। महिलाओं के लिए उनकी मैया सम्मान योजना का चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का सर्वाधिक असर रहा। हेमंत सोरेन पर केवल जमीन घोटाला ही नहीं बल्कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दूसरे मामलों की भी जांच की जा रही है। उनके खिलाफ कई अन्य मामले भी लंबित हैं। इनमें सबसे बड़ा मामला जमीन घोटाला है। रांची के बड़गाई अंचल का यह मामला, उन पर जमीन के अवैध कब्जे का आरोप है। इसके अलावा खनन पट्टा माइनिंग लीज आवंटित करने का भी आरोप उन पर लगा है। यह सीधे तौर पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। मनरेगा घोटाले में उनकी सीधी संलिप्तता तो नहीं पाई गई है, लेकिन उनके अधिकारी इसमें शामिल हैं। ईडी की जांच में उनके करीबी अधिकारियों की आईएएस पूजा सिंघल का नाम भी आया है। झारखंड में हुए टेंडर घोटाले में राज्य सरकार के अधिकारियों के नाम आए हैं। इसी तरह केश कांड में स्वास्थ्य मंत्री रहे आलमगीर आलम अब भी जेल में है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।